He also said that there is no need to create more districts in Jammu. Yes, that is also. देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हमारे सबसे इस वक्त टॉलेस्ट लीडर हैं, सीनियर हैं। तो उनको भूल गया कि उनके जो वालिद हैं शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम, उनको डिक्सन प्लान के लिए ही अरेस्ट किया गया था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा हो सकता है, शेख साहब मरहूम का एजेंडा हो सकता है, जिसके लिए उनको अरेस्ट किया गया, डिसमिस किया गया, जेल में डाला गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं हो सकता है। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको थाने में बुला के उनको बॉन्ड साइन करवाए जा रहे हैं, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। और मैं उम्मीद करती थी कि फारूक साहब इसके बारे में बात करेंगे, इसको कंडेम करेंगे, मगर उसके बजाय वो जो बात मैंने कह दी पीर पंचाल रीजन को लेके और चिनाब वैली रीजन को, आप सभी लोग जानते हैं पीर पंचाल एक ऐसा रीजन है, दूर दराज का इलाका है, और वहाँ जब भी हमारे दो मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो शेलिंग हो, गोलाबारी हो, तो उसको उनका खिमियाजा भुगतना पड़ता है। और बहुत ही लोग वहाँ जो हैं अभी पस्त हालत में हैं। तो इनको इंतज़ामिया वहाँ देना, वहाँ डिवीज़न उनको देना, एक डिविजनल कमिश्नर का बैठना, मुझे समझ नहीं आता है ये कहाँ से बन गया डिक्सन प्लान। इसी तरह चिनाब वैली जो एनवायरमेंटली आपको पता है कि वहाँ कितना फ्रेजाइल है, कितनी वहाँ पर जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, कितने वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या वहाँ का माहौल है। वहाँ जो बिजली सबसे ज़्यादा पैदा होती है, जो हमारे पूरे स्टेट को नहीं पूरे मुल्क में जाती है, पर वहाँ आपने देखा है कि नेशनल हाईवे कितनी बार बंद होता है, कितनी दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से ये ऐसे इलाके हैं जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज़ के लिए भागम दौड़ करना, मैं समझती हूँ इन लोगों के लिए ज़्यादती है। लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं की, कि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया, वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। तो ऐसे में अगर फारूक साहब ऐसा कहते हैं, पर मुझे तो पहले ये भी हैरानगी होती है कि बीजेपी ने पहले स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, अब उनकी लीडर ट्राइफरकेशन की बात करती है, पर फारूक साहब उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उनको उनकी मुखालफत नहीं करते हैं। पर चूंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जो भी चिनाब वैली या पीर पंचाल वैली है, वहाँ उनका एक डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होना चाहिए, जहाँ जहाँ नए डिस्ट्रिक्ट्स की ज़रूरत है उनको वो मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों की जो ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए। तो इसमें फारूक साहब को गुस्सा आया तो मैं क्या करूं, सिर्फ उनको यही गुजारिश करूंगी, आप याद कीजिए कि आपके वालिद को किस डिक्सन प्लान के लिए जेल में डाल दिया गया था, तो आपको पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है और पीडीपी का एजेंडा रहा है मुफ्ती साहब का, कि जम्मू कश्मीर के ये एक ध्यान भटकाने की भी बात करते हैं। पीडीपी का एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर में इज्जत से अमन बहाल हो, जम्मू कश्मीर में बातचीत हो आपस में, और मुफ्ती साहब ने करके भी दिखाया वाजपेयी के टाइम में। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए पाकिस्तान से भी बात हुई, रास्ते भी खुले, चाहे रावला कोट हो, चाहे उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो हालात ठीक हो जाएं, आर्मी को अपने बैरक्स में वापस जाना चाहिए, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हमें कंपनसेट किया जाना चाहिए, या 2 पावर प्रोजेक्ट वापस दो। ये हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर हंसता बसता रहे, इकट्ठा रहे, मगर लोगों को के पास सरकार पहुंचे। ये नहीं कि वो धक्के खाएं, राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के लोग कभी श्रीनगर फाइल लेके, कभी जम्मू फाइल लेके, उनको सरकार अपने दरवाजे पे मिले। मैम आप कह रहे